यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ स्थित था। उस पेड़ के बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक याक्षिनी यक्षिणी का वास है। यक्षिणी को सुंदर लेकिन घातक आत्मा माना जाता है, जो लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी जान लेती है। एक बार गांव में रमेश नाम का युवक आया, जो शहर से गांव में अपनी दादी के पास रहने आया था। उसे गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब गांव के बुजुर्गों ने उसे रात को पीपल के पेड़ के पास न जाने की चेतावनी दी, तो उसने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। एक रात रमेश देर तक नदी के किनारे घूमने के बाद घर लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र पीपल के पेड़ की ओर पड़ी। चांदनी रात में उसने एक बेहद खूबसूरत स्त्री को सफ़ेद साड़ी में पेड़ के पास खड़े देखा। उसकी सुंदरता देखते ही रमेश उसके आकर्षण में खिंचता चला गया। उस महिला ने अपनी मधुर आवाज़ में उसे अपने पास बुलाया। रमेश ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, तो उसे दादी की चेतावनी याद आई। लेकिन उस सुंदर चेहरे ने जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। वह उसके पास पहुंचा तो अचानक वह महिला हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे भयावह बन गई और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। रमेश को महसूस हुआ कि उसका शरीर जकड़ गया है और वह हिल नहीं पा रहा। महिला का चेहरा धीरे धीरे विकराल हो गया। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। रमेश के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी गांव के पुजारी वहां पहुंच गए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और यक्षिणी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अंततः वह एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। पुजारी ने रमेश को बताया कि वह यक्षिणी कई वर्षों से उस पेड़ पर वास कर रही थी। जो भी उसके आकर्षण में फंसता, वह कभी जीवित नहीं बचता। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे हवन किया और यक्षिणी के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की। रमेश उस घटना के बाद कभी रात को बाहर नहीं निकला और उसने गांव की इन कथाओं पर विश्वास करना सीख लिया।